हरियाणा का जाटा गांव का बढ़िया हूँ, परदेसी बढ़िया हूँ, बाकी हिसाब से पानी ना तो शराब पिया करते हैं। और कौन सा माफिया में ना मेरा भी नहीं, फिर डर क्यों लग रहा है? सामने मैदान में आ ताल ठोक के बोल, सबका ब्याह करा दूंगा। अरे ब्याह तो नहीं करा पाया, उनकी पेंशन बांध दी, मैंने कहा रोजगार दे देता, घर में बहू भी आ जाती। अरे भाई घर भी बच जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वोट चोरी का धंधा चला, भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकतंत्र को खत्म करने का धंधा चला, भारतीय जनता पार्टी ने जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलटने का धंधा चला, भारतीय जनता पार्टी ने जो विपक्षी नेताओं को जेल में डाल के अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम बंद करके स्कूल बंद कर दिए, हॉस्पिटल नहीं खोले, बेरोजगार कर दिया सारे हरियाणा को, सारे हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार की मार हो गई, हर गांव के अंदर नशा फैल गया, हर घर के अंदर बेरोजगार युवक बैठा हुआ है, हर किसान परेशान है कि एमएसपी की गारंटी के बजाय खट्टर साहब गोलियां चलवा रहे हैं, किसानों के ऊपर डंडे बरसा रहे हैं, मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। इस व्यवस्था को बदलने के लिए कुरुक्षेत्र की जनता, कैथल की जनता, हरियाणा की जनता आतुर बैठी है। गुप्ता जी अभी कुछ दिन पहले ही नायब सैनी यहाँ पर आए थे और वो कह रहे थे कि सुशील गुप्ता और के संबंध तो शराब माफियाओं से। देखो भाई, पानी ना तो शराब पिया करते हैं। और कौन सा माफिया मैंने मेरा भी नहीं, शराब के 2,500 में कुल बेचा है, ये ठेका देनी है और ये साझा रखनी है, तो ये अपनी बात गलती से मेरे नाम पर कह गया मेरे ख्याल तो गुप्ता जी ने कहा था कि गायब सिंह सैनी है, तो सैनी साहब ने ये कहा है कि गुप्ता जी गायब हो जाएंगे लोकसभा चुनाव के बाद। फिर डर क्यों लग रहा है? सामने मैदान में आ ताल ठोक के बोल। लोकसभा चुनाव में ये जो प्रदेश की जनता है ये देख रही है कि नायब सिंह सैनी हो, मनोहर लाल खट्टर जी हो, किस तरीके से किसानों पे जुल्म करा रहे हैं। ये जनता देख रही है कि आप ईडी का सहारा लेके लोगों को किस प्रकार से परेशान कर रहे हैं। ये जनता देख रही है कि हर घर के अंदर आपने नशा फैला दिया, नशे के कारोबार के अंदर आप साझेदार हो गए। ये जनता देख रही है कि नौजवान युवक अपनी जमीन बेच के डंक की रास्ते से विदेश जा रहा है और वहाँ जब बॉर्डर पे गोली लग जाती है तो पैसे वापस लेने की जगह नहीं होती। पिछले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था कि इसके बार हमें वोट दो, मैं सबका ब्याह करा दूंगा। अरे ब्याह तो नहीं करा पाया, उनकी पेंशन बांध दी, मैंने कहा रोजगार दे देता, घर में बहू भी आ जाती। अरे भाई घर भी बच जाता है तो हमने पेंशन देने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सामने ऐसे बूढ़े छोटे बोए हैं, बेरोजगार सारा हरियाणा कर दिया, नौजवान ओवरेज होता जा रहा है और ओवरेज की वजह से अपराध की दुनिया में चल पड़ा है, नशे की दुनिया में चल पड़ा है, डिप्रेशन की दुनिया में जाके आत्महत्या कर रहा है। तुम्हारा एक एक कर्मचारी हड़ताल पे गया, ऐसा कोई वर्ग नहीं था जो हड़ताल पे नहीं गया हो। इसके साथ और मैं बताता हूँ, तुमने एक पुरानी पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम तुम लागू नहीं कर रहे, हम कर्मचारियों को कह रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। तुम क्या कर रहे हो? किस वर्ग कर रहे हो? सबसे गरीब है मनरेगा का मजदूर। मनरेगा के मजदूर की 600 रुपये से ऊपर दाढ़ी होनी चाहिए, तुम 300 कुछ रुपये दाढ़ी दे रहे हो। मनरेगा के मजदूर को कम से कम 200 दिन साल में काम मिलना चाहिए, तुम 100 दिन काम दे रहे हो। और 100 दिन के अंदर भी जिस दिन कंप्यूटर खराब है, जिस दिन इंटरनेट नहीं चल रहा, उसकी दाढ़ी नहीं लग पाती। ये गरीबों की बददुआएं भी तुम्हें तंग करेंगी कि गरीबों की दाढ़ी भी आप नहीं लगाते, इंटरनेट को खराब करके उस दिन तक काम नहीं लग पाता। मैं विश्वास दिला रहा हूँ, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, मनरेगा का काम 200 दिन के लिए करेंगे, मनरेगा के अंदर दाढ़ी भी डबल करेंगे, मनरेगा के मजदूरों को जो गरीबी रेखा से ऊपर निकालने का काम करेंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सुशील गुप्ता भारी कैंडिडेट है। भाई सामलो गांव में मेरा यहाँ से आधा घंटा का रास्ता है, तो भारी कैसे हुआ? कुरुक्षेत्र की धरती से मेरा पुराना लगाव है। 18 मंजिल का मंदिर हरियाणा में एक ही बन रहा है, कुरुक्षेत्र में मैं उसका चेयरमैन हूँ, अनक्षेत्र ट्रस्ट का मैं चेयरमैन हूँ। धर्मार्थ हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र के अंदर बना रहे हैं, 2 एकड़ जमीन ले रखी है, नक्शा पास करने को दे रखा है। बीजेपी ने कौन सा यहाँ का दिया क्या? देखो मैं तो एक बात बता रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल हरियाणा का हूँ, ठेठ हरियाणा का जाटा गांव का बढ़िया हूँ, परदेसी बढ़िया हूँ, बाकी हिसाब से। बीजेपी वाले कह रहे हैं कांग्रेस को कोई कैंडिडेट नहीं मिला, इसलिए उन्होंने आप पार्टी को यहाँ से उतारा है। देखो एक बताऊँ, ये जो मर्जी कह ली, टीम इंडिया का कैंडिडेट है। टीम इंडिया 10 के 10 जीतेगी, इंडिया गठबंधन 10 के 10 जीतेगी और बीजेपी की अलविदा का समय आ गया। गुप्ता जी, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ और जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आप पार्टी का जन्म हुआ था, वही आप पार्टी आज गठबंधन। मैं आपको फिर बता दूं, ये देश सबसे बड़ा है। ये जब देश बचेगा नहीं
तो फिर क्या करेंगे? ये देश को, लोकतंत्र को खत्म करने के बहुत बड़े भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी वाले आ गए हैं, जो सारे किसानों को बेच के बंधक बनाना चाहते थे, अडानी और अंबानी जैसे अपने मित्रों को इस देश का मालिक बनाना चाहते थे। ये इनको शर्म नहीं आ रही? ऐसे बातें बने हुए हो अरोड़ा जी, तुम तो बने हुए हो। अरोड़ा जी क्या कहोगे कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का कितना समर्थन और कितना कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने आप को सुशील गुप्ता समझ के काम कर रहा है। ये जो चुनाव कुरुक्षेत्र लोकसभा का है, ये सुशील गुप्ता जी का चुनाव नहीं, ये कांग्रेस पार्टी ही इसको चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के तौर पे हमारे प्रत्याशी हैं और कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव समझ के इसको लड़ेगी। जो कांग्रेस पार्टी जो अलग अलग गुटों में बटी हुई है, क्या सुशील गुप्ता जी के मामले में एक होकर के चुनाव? बिल्कुल पूरी पार्टी सुशील गुप्ता जी के साथ है। ये गठबंधन जो है हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने किया, राहुल गांधी जी ने किया, और उस पर कोई भी वर्कर और नेता हो उसको फूल चढ़ाकर इस पे काम करेगा। अभी आपका साथी गुप्ता जी से पूछ रहे थे कि बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि गुप्ता जी बाहर के हैं, तो बीजेपी वाले कम से कम अपने गिरेबान में झांक के देख लें कि आज तक जितने उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं कोई कुरुक्षेत्र का उतारा है क्या? और गुप्ता जी तो कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कुरुक्षेत्र के बहुत बड़ी ट्रस्ट है जिसके ये चेयरमैन है, और कुरुक्षेत्र का ही नहीं, मेरे ख्याल देश का सबसे बड़ा मंदिर कुरुक्षेत्र के अंदर गीता ज्ञान मंदिर जो बन रहा है उसके चेयरमैन है। ये हमारे लिए बड़े ही अच्छे की बात है, हमारे लिए हमारा सौभाग्य है कि आज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता जी पुंडरी में आए थे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और आम पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। मीटिंग बहुत ज़बरदस्त हुई और सभी ने विश्वास दिलवाया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में सुशील गुप्ता जी को भारी मतों से पुंडरी से विजयी करेंगे। पहला एक चुनाव अभी तक जो जीता है वो चंडीगढ़ का था, मेयर का चुनाव। इंडिया गठबंधन बनने के बाद, इंडिया गठबंधन के मैदान में आने के बाद पहला चुनाव चंडीगढ़ मेयर का हुआ, जिसमें नरेंद्र मोदी की तानाशाही, भ्रष्टाचारी और वोटों की चोरी करते, लोकतंत्र को चुराते हुए पकड़कर गठबंधन ने विजय हासिल की। और दूसरा, इंडिया गठबंधन का 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पहला प्रत्याशी कुरुक्षेत्र विधानसभा क्षेत्र धर्म क्षेत्र से मैदान में श्री सुशील गुप्ता के तौर पे आपके सामने आया। और आज हमारे पुंडरी विधानसभा क्षेत्र में श्री गुप्ता जी पहुंचे, साथ में थे श्री अशोक अरोड़ा जी, कांग्रेस के सीनियर नेता, और पुंडरी के तमाम कांग्रेस पार्टी के सीनियर साथी, पदाधिकारी, पूर्व विधायक सब मौजूद थे, और साथ साथ आप पार्टी के भी सभी साथी यहाँ पर पहुँचे। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि पार्टी कैडर के हिसाब से 1996 के बाद से कभी कांग्रेस का विधायक पुंडरी विधानसभा से नहीं बना। उसके बावजूद पिछले चुनाव में चौधरी निर्मल सिंह जी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर आए थे, उनको भी 26,000 वोट देकर पुंडरी हल्के ने या पुंडरी हल्के के कार्यकर्ताओं ने एक अच्छा रिकॉर्ड स्थापित किया था। और इस बार आप पार्टी का भी समर्थन साथ में है। दोनों पार्टियों के सामूहिक एक समर्थन के बल के ऊपर हम लोग पुंडरी विधानसभा क्षेत्र एक अच्छा रिकॉर्ड स्थापित करेगा और पुंडरी से इनको जिताई वोटों के साथ जीतने के लिए आगे के लिए भेजेंगे। ये हमारा एक बूथ स्तर पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का दावा भी है और विश्वास भी है, श्री गुप्ता जी को भी, कांग्रेस पार्टी को भी और इंडिया गठबंधन को। ये गठबंधन का ये मुद्दा नहीं है कि हमें सिर्फ सांसद बनाना है या को यहाँ से जिता करके भेजना है। हमारा मुद्दा हुआ लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, लोकतंत्र देश को बेचने के लिए जो ये मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, हमें देश को बचाना है। लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है उसको हत्या होने से बचाना है। हमारा मकसद देश को बचाना है। देखो, आज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का पुंडरी में आगमन हुआ और कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली गई, जिसमें आम पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और बड़ा जोरदार स्वागत किया। और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, आम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बहुत मजबूती से हम डॉक्टर सुशील गुप्ता को जिताएंगे, क्योंकि आज देश में हालात इस तरीके के हैं कि महंगाई चरम सीमा पे है, किसान दुखी है, नौजवान सड़क पे है, खिलाड़ी धरने पे है, हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से दुखी है और इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहा है। और प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ, हुड्डा साहब का जब प्रदेश में राज था तो किसान एक नारा देता था
कि हुडा तेरे राज में जेरी गई जहाज में। आज जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज है और गठबंधन की सरकार है, आज किसान नारा दे रहा है कि खट्टर तेरे राज में किसान की फसल गई ब्याज में, क्योंकि किसान बहुत दुखी है, फसल का दाम मिलता नहीं, मंडी में फसल बिकती नहीं, खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे हैं। और हुडा के राज में खिलाड़ियों के पक्ष में एक नीति थी कि पदक लाओ नौकरी पाओ। आज क्या है कि आज के खिलाड़ी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, नौजवान देश से पलायन कर रहा है। आज का नौजवान अपनी ज़मीन बेचकर विदेशों में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि रोजगार नहीं। आज व्यापारी का व्यापार फल नहीं रहा, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही। इसलिए आज हर वर्ग दुखी है और लोकसभा चुनाव की डेट का इंतजार कर रहे हैं कि कब लोकसभा की चुनाव की डेट आए, हम इंडिया गठबंधन को जिताएं। प्रदेश में हुडा साहब का राज आएगा, कांग्रेस पार्टी का राज आएगा और देश के स्तर पर इंडिया गठबंधन की सरकार होगी।